दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड अपना एंट्रेंस इस बार देने वाले हैं, सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है आपका दृष्टि दोष, कारण एवं उपचार। ठीक है, यानी कि हम दृष्टि दोष का कारण क्या होता है और इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। सो वीडियो को रिक्वेस्ट है आपसे कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे हमारे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। देखिए दोस्त, इसमें आपको 3 प्रकार के दृष्टि दोष को पढ़ना है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। इनके क्या कारण होते हैं, किस कारण से ये उत्पन्न होते हैं और इनके उपचार के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं निकट दृष्टि दोष में। देखिए, जो भी दृष्टि दोष होगा उससे हम एकदम स्पष्ट रूप से ये मान लेंगे कि निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष है तो उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम देखिए, पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष एक प्रकार का ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, किस कारण से ये उत्पन्न होती हैं। तो कारण आपको हमेशा याद रखना है कि नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जाहिर सी बात है कि जब भी देखिए, एक बात और ध्यान में रखना है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे रेटिना पे बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो हमारा रेटिना पे बनता है। और जब नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाएगा, तो वो रेटिना पे न बन के पहले ही बनने लगेगा, क्योंकि वो जो है नेत्र गोलक बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसके वजह से प्रतिबिंब निकट बनने लगता है, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि इसका निवारण के लिए हम क्या करते हैं। तो इसे दूर करने के लिए हम उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें इन सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि निकट दृष्टि दोष के लिए आपको अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे हमारा दृष्टि दोष पे, जो है हमारा दूर दृष्टि दोष। देखिए, अगर हम गारंटी देते हैं आपको कि आप इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको तीनों दृष्टि दोष एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या है। तो दूर दृष्टि दोष जो एक ऐसा दोष होता है जिससे पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो भी दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, तो इससे स्पष्ट ये होता है कि उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो दृष्टि दोष होता है उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दोस्तों, इसके कारण को देख लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। तो इसके 2 कारण होते हैं। पहला कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो इसके वजह से हमारा दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। पहला क्या है कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना से दूर बनने लगता है, इसलिए हमें दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, इसके उपचार के लिए उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयुक्त क्षमता वाले अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है। तो ये एक प्रकार का ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये जो है वो हमें बुढ़ापे में देखने को मिलता है। अधिकतर जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें जरा दृष्टि दोष से वे पीड़ित होते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो है वो निकट की वस्तुएं भी हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण ये है कि आयु में वृद्धि से नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना, ठीक है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि पश्चिमाभि पेशियों की कमजोरी तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी। तो ये दो आप याद रख सकते हैं इसके कारण के रूप में, और इसके उपचार के लिए आपको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो तीन आपको दृष्टि दोष जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इनके कारण को आप भी ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इनके उपचार को ध्यान में रखिएगा कि किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करके बताइए और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक और बात दोस्तों आपसे करनी थी कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं जो हर चैप्टर से पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।